एक क्यूट सी लव स्टोरी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब तक कहानी में नव्या और पीहू दो अच्छी दोस्त हैं। दोनों ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर शिमला से दिल्ली के लिए वापस आ रही है। नव्या को ट्रेन का सफर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ट्रेन से उसकी वो याद जुड़ी है जो हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पास एक छोटा सा टेडी बियर है जिसका नाम क्यूट है और शायद यही हमारी इस कहानी का कर्णधार भी है। तो अब सुनते हैं आगे। पीहू के बहुत कहने पर नव्या ने उसे वो किस्सा सुनाना शुरू किया जो उसके बचपन की सबसे खूबसूरत याद है। उस वक्त वो 10 साल की थी, लेकिन उदास और डरी सहमी सी रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी दादी उसे छोड़कर चली गई थी, हमेशा के लिए। छोटी सी नव्या उनके काफी करीब थी। बचपन से ही उन्हीं के साथ रही थी। हंसना, खेलना, खाना पीना सब उन्हीं के साथ था। फिर अचानक एक दिन उनका जाना, ये दर्द नव्या के छोटे से मन के लिए काफी भारी था। वो सहन नहीं कर पा रही थी। अपने घर में ही अनजान सी हो गई थी नव्या। चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी उसने, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा भी काफी परेशान रहने लगे। काफी दिनों तक उसे बहलाने के लिए कई जतन किए, लेकिन वो हंसना तो जैसे भूल ही गई थी। उसका बचपन उदासी के साए में खत्म हो रहा था। फिर किसी ने सलाह दी कि उसे इस घर से दूर ले जाया जाए तो शायद बात बन जाए। बहुत सोचने के बाद आखिर फैसला यही हुआ कि परिवार दूसरे शहर में बस जाए। ट्रेन की टिकट आ गई, सामान पैक हो गया। एक आखिरी बार नव्या ने अपने घर को देखा और फिर मम्मी का हाथ पकड़कर उसे छोड़कर चल दी। ट्रेन में बैठने तक उदासी का साया नव्या के साथ था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार पकड़ने के साथ ही उसका साथ भी छूटने लगा। ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक अंकल आंटी और उनका बेटा था। नव्या की ही उम्र का वो छोटा सा बच्चा काफी चंचल था। खुश और मस्ती से भरे उस बच्चे की नजर नव्या पर ही थी। वो चाहता था कि नव्या उसके साथ खेले, लेकिन नव्या चुपचाप बैठी थी। बहुत देर तक वो बच्चा नव्या को देखता रहा, फिर खुद ही उसके पास आकर उससे बात करने लगा। पहले तो नव्या ने उससे बात नहीं की, लेकिन उसके हाथ में जो खिलौना था उसे देखकर नव्या के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई थी। एक क्यूट सा टेडी बियर था वो, जो नव्या को पसंद आ रहा था। उसी के बहाने नव्या ने भी बोलना शुरू किया और उसकी बातों का जवाब दिया। क्यूट की वजह से नव्या को नया दोस्त मिला और दोनों कई घंटों तक खेलते रहे। नव्या के मम्मी पापा उसे ऐसे देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि उनके शहर छोड़ने का फैसला सही था। शायद नए लोगों से मिलकर नव्या अपना बचपन फिर से जी सके। दोनों बच्चे खेलने में इतने मस्त हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई थी और नव्या को नींद भी आने लगी। नव्या अपनी मम्मी के पास आकर सो गई और जब उसकी नींद खुली तो सामने वाला परिवार जा चुका था। उसका नया दोस्त उसे छोड़कर अपने स्टेशन पर उतर गया था। नव्या की आंखें उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। अपने पीछे उसने वही छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर छोड़ दिया था। नव्या ने माँ से पूछा तो पता चला कि वो बच्चा क्यूट को नव्या को गिफ्ट करके गया है और उसने ये भी कहा कि ये उसके साथ हमेशा रहेगा ताकि उसे फिर उदास न होना पड़े। नव्या हैरान थी क्योंकि वो जानती थी कि वो टेडी बियर कोई ऑर्डिनरी टेडी बियर नहीं था। उसे उस बच्चे के पापा कहीं विदेश से लाए थे और 1 साल से वो जहां भी गया उसने उसे अपने पास रखा। क्यूट को नव्या को देने के उसके फैसले पर उसके मम्मी पापा भी हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसके लिए क्या मायने रखता है, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। नव्या ने पूरी बात बताने के बाद पीहू से यही कहा कि उसे आज भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि कैसे उसने ये सब किया और क्यों। नव्या ने कहा कि उसे उस बच्चे का नाम भी याद नहीं क्योंकि उसने पूछा ही नहीं, लेकिन क्यूट उसके साथ तभी से है, जो उसे याद दिलाता रहता है कि कोई है जो अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज उसे दे गया और उसे वो कभी भूल नहीं सकती। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर उससे मिलोगी? पीहू ने पूछा। लगता तो नहीं, पर चाहती हूँ उससे फिर मिलना, लेकिन अगर मिल भी जाए तो पहचान नहीं पाऊंगी।
मुझे क्यूट के अलावा कुछ भी याद नहीं। वो कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, कुछ भी नहीं। काश ऐसा हो सकता कि हम फिर ऐसे ही किसी ट्रेन में टकरा जाएं, फिर से वो मुझे हंसा दे, पर पता नहीं वो कौन था, कहाँ है। मुझे ट्रेन इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ उससे फिर मिलने की एक आस होती है। ऐसी ही सीट पर हम खेल रहे थे। उसकी मुस्कान याद है मुझे, और वही याद दिलाती है कि मैं भी मुस्कुरा सकती हूँ, खुश हो सकती हूँ, नव्या ने कहा। नव्या जो यूं ही आया और चला गया, उसके लिए इंतजार मत करो। उसने जो किया उसे याद रखो और खुश रहो, पीहू ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है पीहू, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। बस अभी ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है। पापा ने मेरी वजह से अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ा था। मुझे उनकी हेल्प करनी है, बस यही सोच रही हूँ फिलहाल, नव्या ने कहा। पर नव्या, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो, खुलकर एंजॉय नहीं करती जैसे बाकी सब करते हैं, इसलिए फिक्र होती है सबको तुम्हारी, पीहू ने कहा। एंजॉय तो करती हूँ ना क्यूट के साथ, देखो, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी ट्रेन और अपने क्यूट के साथ ही खुश थी नव्या, और पीहू उसे समझाती रही कि उसे थोड़ा और घुलना मिलना चाहिए ताकि वो सबके साथ खुश रह सके। पीहू और नव्या बातें करते रहे और सफर आगे बढ़ता रहा। सुबह से दोपहर हो गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। पीहू को ट्रेन का सफर इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि ट्रेन के बाद घर पहुंचने के लिए उन्हें 2 घंटे बस से सफर करना पड़ता था। इस बार भी ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद पीहू नव्या को सुनाने लगी। बस का सफर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर नव्या की वजह से वो हर बार ऐसा करती थी। दूसरी तरफ नव्या हमेशा की तरह खुश थी। इस बार तो खुशी और बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने घर हमेशा के लिए वापस आ रही थी। बस में सामान चढ़ाने के बाद अपनी सीट पर बैठी नव्या के हाथ में अब भी क्यूट था। उसने उसे वापस बैग में नहीं रखा। नव्या को टेडी बेयर के साथ देखकर बस में बैठा कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप उसका मजाक उड़ाने लगा। नव्या का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन पीहू ये सब देखकर चुप नहीं रही और उसका उन लोगों से झगड़ा हो गया। नव्या ने उसे शांत कराया और काफी देर बाद पीहू का मूड ठीक हुआ। अगर तुम चुप नहीं कराती ना तो मैं अच्छी तरह उन्हें सुना देती। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। दोबारा मिले ना तो फिर देखना। पीहू ने बस से उतरकर घर के रास्ते में भी अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक 5 मिनट बाद नव्या अपने घर के सामने खड़ी खुश हो रही थी। पूरे 2 साल बाद वो घर पहुंची है। अपनी पढ़ाई की टेंशन में वो छुट्टियों में भी घर नहीं आ पाई थी। उसने जल्दी जल्दी सामान दरवाजे पर ही छोड़ा और दौड़कर अंदर चली गई। मम्मी पापा नव्या को देखकर खुश हो गए। अपने घर पहुंचने का एहसास अलग ही होता है, एक सुकून मिलता है और लगता है सारी टेंशन खत्म हो गई। नव्या ने भी बाहर रहने वाले छात्रों की तरह अपने घर को बहुत मिस किया और इसके साथ ही उसने सबसे ज्यादा मम्मी के हाथ के बने खाने को मिस किया। मम्मी ने नव्या और पीहू की पसंद की सारी चीजें बनाई। पीहू खाने की खुशबू सूंघकर वहीं रुक गई। अपने घर जाने से पहले वो सबके साथ बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद पीहू अपने घर चली गई। नव्या और उसके पापा अब उसके अगले प्लान पर बात करने लगे। नव्या ने कहा कि अब वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, बस अपने घर में ही रहकर सब करेगी। 2 दिन में नव्या के नए कॉलेज की शुरुआत होनी है। घर में अपना सामान सेट करके नव्या उसी के बारे में सोचने लगी। यहाँ से नव्या की जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। नव्या कॉलेज के साथ साथ अपने पापा के रेस्टोरेंट में काम करने को लेकर भी काफी उत्साहित है। आज कॉलेज का पहला दिन है। पीहू और नव्या दोनों कॉलेज जाते हुए काफी खुश हैं। अपनी स्कूटी पर नव्या ने पीहू को पीछे बिठाया और कॉलेज के लिए निकल गई। उसका कॉलेज सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। उनकी स्कूटी कॉलेज गेट के अंदर पहुंची तो दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगी। थोड़ा सा डर भी उनके चेहरे पर साफ नजर आया और कुछ देर में उनका वो डर सही भी साबित हुआ। पहले दिन कई जगह सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते नजर आए। हालांकि रैगिंग बैन है, लेकिन फिर भी जान पहचान के नाम पर जूनियर्स को रोका जा रहा है। पीहू और नव्या को भी कुछ सीनियर्स ने रोका और अजीब अजीब काम करने को कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। घबराहट से उनके चेहरे लाल होने लगे।
लेकिन ये घबराहट कुछ देर में गुस्से में बदल गई जब सामने वही ग्रुप आ गया जो उन्हें बस में मिला था। पीहू और नव्या ने उन्हें पहचान लिया और उन सबने भी। बस में हुई तकरार एक बार फिर शुरू हो गई। पीहू अब और गुस्से में आ गई क्योंकि वो रैगिंग के नाम पर दोनों को और भी ज्यादा परेशान करने लगे। काफी छात्र वहां इकट्ठा हो गए। जैसे तैसे बात खत्म हुई, लेकिन इस बार नव्या को भी बुरा लगा और वो पीहू को लेकर सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। वहां उसने सबकी शिकायत की। प्रिंसिपल ने नव्या की बात सुनकर उन सभी को बुलाया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की। प्रिंसिपल के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पीहू और नव्या ने भी राहत की सांस ली, लेकिन प्रिंसिपल के रूम के गेट पर तभी एक दस्तक हुई। किसी ने अंदर आने की इजाजत मांगी और उससे प्रिंसिपल ने अंदर आने को कहा। अयान, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इन लोगों ने गलती की है तो सजा भी मिलेगी, प्रिंसिपल ने अंदर आए शख्स से कहा। प्लीज सर, ये सब बस यूं ही मस्ती मजे के लिए था। आई एम श्योर इसमें कुछ भी सीरियस नहीं था। आप कहें तो मैं इनकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ और गारंटी भी लेता हूँ कि ऐसा फिर नहीं होगा, अयान ने कहा। कहते कहते वो पीहू और नव्या के पास आया और उनसे सबकी तरफ से सॉरी कहा। अयान अपने दोस्तों की पैरवी करता रहा और नव्या चुपचाप उसे देखती रही। उधर पीहू उसकी बात से काफी प्रभावित हुई और उसका गुस्सा शांत हो गया। पीहू ने उसकी बात मान ली और नव्या उसे खड़ी देखती रह गई। पीहू की माफी के बाद अयान ने प्रिंसिपल से फिर अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांग ली। बात शांत हो गई और सब प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आ गए। नव्या को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अब सबसे ज्यादा पीहू से नाराज है। इतनी आसानी से पीहू ने बात खत्म कर दी, ये बात उसे हजम नहीं हो रही। वो चुपचाप कॉलेज से बाहर जाने लगी, लेकिन उन दोनों के पीछे अयान भी आ गया। अयान ने उन्हें रोककर नव्या से बात करने की कोशिश की। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है गलती उन्हीं की थी और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो सजा आपकी कंप्लेन की वजह से मिलती वो उनका करियर खराब कर देती, इसलिए मैंने ये सब किया। आपके भी फ्रेंड्स होंगे ना, मेरी जगह अगर आप होती तो शायद यही करती। नव्या ने अयान की बात सुनी, लेकिन बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। उसने पीहू का भी इंतजार नहीं किया। पीहू नव्या के पीछे जाने के बदले अयान के पास आई और उससे पूछा, तुम हो कौन? प्रिंसिपल ने तुम्हारी बात क्यों मानी? मैं यहीं पढ़ता हूँ। सॉरी आप दोनों का पहला दिन इतना खराब रहा, पर ये कॉलेज इतना बुरा नहीं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। बस वो सब कुछ ज्यादा मस्ती में थे, इसलिए ऐसा किया। मैं यहाँ की स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अगर कभी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये मेरा नंबर है और आपकी फ्रेंड को थोड़ा समझाना, वो शायद ज़्यादा गुस्से में है, अयान ने कहा। नव्या के घर पहुँचने की काफ़ी देर बाद पीहू पहुँची। उसने नव्या से बात करने की कोशिश की, पर नव्या ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। पीहू ने सफाई भी दी कि जो अयान कह रहा था वो सही था। अयान कॉलेज का प्रेसिडेंट है नव्या, उसने कहा वो हमारी भी मदद करेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और फिर ठीक है ना, मैंने भी तो उनको खूब सुनाया था, तो हिसाब बराबर हो गया। बस अब भूल जाओ ये सब, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, पीहू ने कहा। वो सही नहीं था पीहू, जो गलत है वो गलत है। उन सबको कोई हक नहीं किसी का भी मजाक उड़ाने का। उस दिन कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन आज और आगे भी अगर ऐसा ही होता रहा तो ये सही कैसे हो सकता है? वो उसकी फ्रेंड्स हैं, उसने खुद कहा, इसलिए वो उनकी मदद कर रहा था। उन्हें बचाने के लिए अयान खुद सामने आया। जो गलत का साथ दे वो सही कैसे हो सकता है? और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बात सुनने की? एक बार सोचा तो होता कि अगर उन्हें सजा मिलती तो फिर कोई ऐसा कभी नहीं करता किसी के साथ भी। पर पता नहीं क्यों तुम्हें उसकी बात पर इतनी जल्दी भरोसा हो गया। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा वो, नव्या ने कहा। मुझे तो अच्छा लगा, वो थोड़ा क्यूट भी लगा, इसलिए बस, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या ने पीहू को देखा और अपना सिर पकड़ लिया। तुम्हें ऐसे टाइम में भी ये सब याद रहता है पीहू, टू मच हो तुम। अब जाओ, मुझे पापा के रेस्टोरेंट जाना है, नव्या ने कहा। अभी जाना है? चलो मैं भी चलती हूँ, पीहू ने कहा। नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, फिर कोई हरकत की तो पापा भी नाराज हो जाएंगे, नव्या ने कहा। अरे कुछ नहीं करूँगी, जो तुम कहोगी वही करूँगी, पक्का, पीहू ने हाथ जोड़कर कहा।
नव्या आखिर मान गई और पीहू को लेकर पापा के रेस्टोरेंट पहुंची। जायका इंडिया का। नव्या के पापा के इस छोटे से रेस्टोरेंट में इंडिया के हर कोने के स्वाद को समेटने की कोशिश की गई है। यही बात इसे बाकी रेस्टोरेंट से अलग करती है और लोग यहाँ आते हैं। नव्या चाहती है कि उसके पापा का ये रेस्टोरेंट और तरक्की करे और इसके लिए वो खुद पढ़ाई के साथ अपने पापा के काम में मदद करना चाहती है। पापा के मना करने के बाद भी नव्या आज ये फैसला करके आई है कि कॉलेज के बाद वो शाम का समय रेस्टोरेंट में ही रहेगी और यहाँ के काम को देखेगी। ये इरादा बताने ही वो यहाँ पहुंची। अंदर जाने के साथ ही वो सीधा अपने पापा के रूम में गई, जो रेस्टोरेंट के एक कोने में है। लेकिन वहाँ उसके सामने एक बड़ा सरप्राइज है। पापा के सामने वाली सीट पर अयान बैठा है। हालांकि वो भी नव्या और पीहू को वहां देखकर चौंक गया और सब शांत हो गए। कमरे की इस अजीब शांति को नव्या के पापा ने तोड़ा। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? बाहर रुको, मैं आता हूँ, पापा ने कहा। नव्या और पीहू बाहर आ गए और इस बात पर हैरान थे कि अयान यहाँ कैसे पहुंचा। क्या वो रैगिंग की बात करने आया है? पर यहाँ कैसे पहुंचा? पीहू ने घबराहट में कहा। नव्या भी सोच में पड़ गई कि आखिर मामला क्या है, अयान यहाँ कैसे आया और क्यों।